हेलो दोस्तों, अगर आप अभी अभी क्लास 9th में एंट्री ले रहे हो और चाहते हो अप्रैल से ऐसी पढ़ाई करूं कि क्लास 9th में टॉप कर जाऊं और 95 to 99% का आप सपना भी रखते हो, तो आप बिल्कुल भी सही। और आज इस वीडियो में एक ऐसी चीज रिवील होने वाली है जो आपको जीरो से एकदम हीरो बना देगी पढ़ाई में। तो प्लीज एंड तक वीडियो में बने रहे और स्किप ना करें। तो चलिए बिना देरी करे जानते हैं आखिर हम कैसे पढ़े। तो सबसे पहले आता है आपका मैथ सब्जेक्ट। ठीक है, देखो मैथ सब्जेक्ट भी एक ऐसी चीज है ना, तो आपको प्रैक्टिस हर रोज करनी है। अगर आपने एक दिन भी स्किप कर दिया ना, आपने बहुत बड़ी भारी मिस्टेक कर दी है। ठीक है, तो हर रोज उसे 10 मिनट दो चाहे 5 मिनट दो, हर एक दिन जैसे एक क्वेश्चन जरूर आप सॉल्व करो। ठीक है, और उसमें सबसे ज्यादा ये रहता है ना कि आप पहले एक चैप्टर मान लो, अभी नई नई एनसीईआरटी वगैरह आप लोग को मिल ही गई होगी, और उसमें एक चैप्टर मान लो कोई रियल नंबर है चाहे जैसा भी है, पहला चैप्टर आप उठा लो, उसके बाद बढ़िया रीड मारो। पहले एक बार आराम से रीड मार लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आ रहा बस एक बार रीड मार लो, नहीं इतना प्रॉब्लम लेने का। ठीक है, फिर उसके बाद आप जाओ एक कोई लेक्चर देखो। ओके, ठीक है, लेक्चर देखने के बाद फिर आप आओ अपनी एनसीईआरटी सॉल्व करो। नहीं हो रही है, 1 2 3 बार ट्राई करो, तब जाके आप कोई सोल्यूशन देखो। ओके, फिर उसके बाद आप क्या करो कि सारे क्वेश्चंस आप जो आपको ज़्यादा हार्ड लग रहे हैं उन पे स्टार मार्क कर लो, ताकि आप जैसे जब भी आप रिवीजन करो ना, तो उसको आप एक बार देखते रहो। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगाने के बाद फिर आप कोई ऐसी बुक ले लो जो जिससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, चाहे आप आर एस अग्रवाल ले लो, आरडी ले लो, खैर ये दोनों तो बेस्ट ही रहती हैं। अगर आपको और कोई भी बुक पसंद है ना, तो आप वो ले लो, क्योंकि एनसीईआरटी में उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं जितनी आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब हर रोज जैसे कि उस बुक में से आप 2 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन जितना आपसे होता बने आप कर सकते हो, उससे आपकी स्पीड और जो इम्प्रूवमेंट है मैथ्स में आपकी बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, मैथ्स में बस प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं, बस हर डेली आप थोड़ा समय दो जरूर। ओके, अब आते हैं साइंस की ओर। साइंस में देखो आपका साइंस 3 पार्ट में डिवाइड हो गया होगा, पहले तो इतना नहीं होगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसमें भी बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। तो पहला केमिस्ट्री है, बायो है, फिजिक्स है, मान लेते हैं ऐसे ही। तो केमिस्ट्री के लिए आप ना देखो कॉन्सेप्ट ज़्यादा पढ़ना, और साइंस में ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है ना कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो। एक लाइन में तुमने स्किप कर दी ना, बहुत भारी गड़बड़ी कर दी भाई। एनसीईआरटी में तुम लाइन बिल्कुल भी स्किप मत करना, चाहे फिजिक्स में हो और चाहे बायो में चाहे केमिस्ट्री में। ठीक है, भले ही बोरिंग लगे लेकिन फिर भी थोड़ा सा मेहनत कर लेना, पढ़ना जरूर। ठीक है, आखिर लाने हैं 95 to 99%। अब उसके बाद ना देखो केमिस्ट्री में तुम जैसे तुम्हारा पहला चैप्टर है, तुम पहले समझ लेना फिर उसके बाद पढ़ना, क्योंकि ऐसे पढ़ोगे तो फिर तुम्हारे दिमाग के ऊपर से निकलने वाली है वो। तो कोई भी लेक्चर देख लेना, यूट्यूब पे इतने सारे बहुत सारे लेक्चर्स हो गए हैं क्लास 9 के लिए और बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, तो वो ले लेना। उसके बाद देखने के बाद फिर तुम अपना उसको खुद से एक बार कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, पहले देखो वो जो तुम्हें समझा रहा है वीडियो में, तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ देख रहे हैं सब समझ में आ रहा है, हाँ ये भी हो गया वो भी हो गया। ठीक है, तुम ना बुक देखो, जो मोबाइल है फोन उसको बंद करना, मतलब लेक्चर देखने के बाद फिर उसके बाद अपना बुक उठाना। ठीक है, अब हर एक टॉपिक तुम पकड़ो, जैसे ये टॉपिक है मान लो कोई एटम्स का टॉपिक है, तो हाँ भाई क्या है इसमें। ठीक है, तो मैटर का टॉपिक है, मैटर क्या होता है, अब तुम खुद को समझाओ। जब तक तुम खुद को नहीं समझाओगे ना, तुम्हें लगेगा कि तुम्हें सब आ गया है, लेकिन फिर तुमको लगेगा कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, एंड टाइम पे ऐसा होने लगता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में बस इतना करना है। और हाँ देखो क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस कर लेना और थोड़ा याद कर लेना, डेफिनेशंस वगैरह, फैक्टर्स वगैरह, और कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह ना, ये सब मेन मेन पॉइंट ना थोड़ा समझ लेना, तुमको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बहुत ईजी है केमिस्ट्री। उसके बाद आओ बायो में। बायो में क्या करना है ना, बायो में देखो नोट्स अच्छे से बनाना, नोट्स का ही कमाल रहता है। एनसीईआरटी ना लाइन टू लाइन पढ़ना, ठीक, एक भी लाइन मिस्टेक मत करना, कि मतलब जैसे गलती से भी ना छूटे। उसके बाद हर एक लाइन को तुम समझो और थोड़ा थोड़ा ना अंडरलाइन करते चले जाना कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकती है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और तुम अपने स्कूल टीचर से ना ज़्यादा से ज़्यादा बने रहना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है,
क्योंकि अगर स्कूल टीचर ना वही पेपर बनाएगा और तुम्हें जब पता रहेगा कि हाँ टीचर ये बता रहा है, और टीचर को ध्यान से सुनना क्या वो बोल रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है, उसको फट से मत कर लेना, पक्का वो आने वाला है, इतना समझ लो, गारंटी है, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा आ गया फिजिक्स, ठीक। फिजिक्स के लिए क्या करना है, देखो तुम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो, चाहे तुम मोबाइल से पढ़ो, चाहे तुम यूट्यूब से पढ़ो, मतलब चाहे स्कूल टीचर से पढ़ो, चाहे अपने ट्यूशन वाले टीचर से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, लेकिन तुमको कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर होना चाहिए। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम फिजिक्स में बढ़िया नंबर एकदम आराम से ला सकते हो, इसमें कोई भी शक करने वाली बात नहीं है। उसमें बस थोड़ा सा तुम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेना। एनसीईआरटी का चाहे इंटेक्स क्वेश्चन हो, चाहे न्यूमेरिकल्स चाहे एक्सरसाइज वाला हो ना, सारा लगाना, एक भी छोड़ना नहीं। अगर जो तुमसे ना जिसे बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है, एक बार में नहीं लग रहा है, ठीक है, उसको तुम 2-3 बार प्रैक्टिस करना, इससे तुम्हारा बहुत अच्छा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इंग्लिश और हिंदी और संस्कृत ये तीनों एक साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश हिंदी में देखो क्या करना है ना, तुम एनसीईआरटी तुमको जो भी बुक मिली रहेगी ना, उसको तुम बहुत अच्छे से पढ़ना और उसको लाइन करते जाना। एक बार 2-3 बार तुम पढ़ लो ना, हो जाएगा काम कर जाती है अपने आप। और थोड़ा थोड़ा ना वो जो वर्ड मीनिंग है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज, उसका मतलब जैसे कि या तो गूगल से तुम सर्च करके देख लेना, या फिर डिक्शनरी वगैरह, डिक्शनरी तो यूज करोगे नहीं मॉडर्न है, तो तुम क्या करना, गूगल से ही सर्च कर लेना, ओके। तो उसके बाद ना उसमें जितना भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट तुमको लाइन लग रहा है कि हाँ इस टाइप से मतलब जानना जरूरी है, ये कैसा है, मतलब पोएम के बारे में है तो मतलब पोएट क्या कहना चाह रहा है, इस लाइन से क्या निकल रही है, ये सब चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और मीनिंग जानना, एक बार हिंदी में ना देखो, इंग्लिश हिंदी के लिए क्या करना, पहले सबसे पहले एनिमेटेड वीडियो ज़रूर देख लेना। उसके बाद तुम पढ़ो, फिर आराम से मन लगेगा, एकदम ऐसे पढ़ने बैठोगे तो मन नहीं लगेगा, मानती हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आता है ये एसएसटी। भाई एसएसटी से तो बहुत लोग घबरा जाते हैं पहले ही। हिस्ट्री है, सिविक्स है, जियो है, इकोनॉमिक्स है भाई। हिस्ट्री के लिए क्या करना है, एनिमेटेड वीडियो देखो, पहले आराम से बैठ के देखो, बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे। उसके बाद तुम क्या करना, एनसीईआरटी उठाना, आराम से एक एक लाइन रीड करना, रीड कर करके हाईलाइट करते जाना, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, डेट्स, खासकर डेट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, चाहे कोई भी स्कूल हो, टीवी हो या फिर कोई भी, बहुत सारे स्कूल्स हैं, सारे स्कूल्स में भी डेट्स वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत बढ़िया से एकदम किया जाता है, इसलिए डेट्स ज्यादा याद है। और वही वही डेट्स पे ज्यादा फोकस करना ना, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, पूरा बैठते हैं एकदम डेट बढ़िया सारा लिख के याद करने बैठ जाते हो, तो ऐसे गलती मत करना। मतलब जैसे पैराग्राफ पढ़ो, हाँ 2-3 डेट्स हैं, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, वही याद करना। और सिविक्स में क्या करना ना, कि सिविक्स में सारे टॉपिक्स दिए रहेंगे, टॉपिक से ही तुम्हारा क्वेश्चन बनता है, आराम से देखो तो तुम पहले टॉपिक को ही क्वेश्चन बना लो, फिर अपने पूरा टॉपिक उसको पढ़ो एनसीईआरटी में। पहले तो तुम वीडियो से समझ लेना, लेक्चर वेक्चर किसी का देख लेना, तो उसके बाद आना एनसीईआरटी बुक पे। उसके बाद देखना कि हाँ ये इस टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं, ठीक है। उस बेसिस पे उसके डेफिनेशंस वगैरह हो गए कुछ, या फिर कुछ और जैसे टाइप्स वगैरह हो गए, उसमें भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज होते हैं ना जो याद करने वाले, उसको याद करते चले जाना। ये मत सोचना कि हाँ बाद में अब याद करेंगे, बाद में नहीं, पढ़ते पढ़ते ही याद कर लो, आधा काम यही हो जाएगा, ठीक है। टॉपर्स यही करते हैं, ये इम्पोर्टेंट की पॉइंट है, ओके। अब आते हैं जियोग्राफी में। जियोग्राफी में क्या करना है ना, मैप्स वाले हैं आते हैं ना, तो मैप्स वाले वर्क थोड़ा ध्यान देना, जो टीचर लोग बताएंगे अच्छे से करना, उसमें नंबर मिल जाता है उसमें। एनसीईआरटी पढ़ना और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज मार्क करना। और उसके बाद ना उसमें जैसे कि कुछ कुछ ना पैराग्राफ ऐसे होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना, कोशिश करना 2-3 बार पढ़ के लिख लिख कर याद ही कर लेना। जियोग्राफी में बस ही याद ही करना है, इसलिए ना थोड़ा 2-3 बार तुम बुक रीडिंग करो ना अपने आप। अब कोशिश करोगे एक एक तो क्वेश्चन बना बना के याद करे, तब तो हो चुका, नहीं याद होता है जल्दी। तुम समझने की कोशिश करना, रटने की नहीं, ठीक है। अब आते हैं अपने सबसे ज्यादा यूजफुल जो सीक्रेट है हमारा, वो तो सबसे ज्यादा रिवीजन में लोगों को प्रॉब्लम आती है, राइट। रिवीजन नहीं करने का मन करता लास्ट टाइम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले रिवीजन करने का एक अच्छा तरीका है, पहले ना जैसे साइंस हो गया, या फिर आपका एसएसटी जैसा सब्जेक्ट हो गया,
इन सब में, या फिर आप इंग्लिश हिंदी के लिए भी आप यूज कर सकते हो। वैसे इंग्लिश हिंदी के लिए उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन साइंस और एसएसटी के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। क्योंकि एंड मोमेंट पे आप हर एक चीज़ तो हर एक टॉपिक दिमाग में नहीं दौड़ा सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है। और लेकिन शॉर्ट नोट से बहुत अच्छे से पॉसिबल है। शॉर्ट नोट्स में वो की पॉइंट्स लिखना, पूरा बुक उतारने बैठने मत जाना, नहीं तो फिर हो चुका। शॉर्ट नोट्स इज इक्वल टू लॉन्ग नोट्स हो जाएगा, ठीक है। फिर आना अपने सेल्फ टेस्टिंग में। सेल्फ टेस्टिंग में कैसे करना है, ये नहीं कि क्वेश्चन दे दिए फिर अपने से बैठ के चले लिखने हैं। पहले ना बुक बंद करना, ऐसे बहुत टाइम वेस्ट भी होगा। जो टॉपिक पढ़ो तुम, कोई भी टॉपिक मन कर रहा है ना किसी भी सब्जेक्ट का, मान लो एक दिन निकालो, चाहे एक आध घंटा ही निकाल लो, ठीक है। उसमें क्या करना, कोई टॉपिक है मान लो XYZ, वो तुम बढ़िया से पढ़े, उसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी तुम समझ लिए, ठीक है। अब वो टॉपिक बंद करो, मतलब बुक बंद करो, सॉरी। उसके बाद ना तुम अपने से हर एक चीज़ रिमाइंड करो कि हाँ ये टॉपिक था, इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ थे, ये डेफिनेशन था, ये कहना चाहता था, ऐसे ऐसे बातें थी उसमें, उसका रोल ये था। ये ऐसे ऐसे करके याद करोगे ना तो टाइम भी बचेगा, और जैसे ज़्यादा ज़्यादा जल्दी जल्दी याद भी होते चला जाएगा। और फिर ये चीज़ ना, ये सबसे बढ़िया चीज़ होती है, ये कभी भूलने वाले नहीं है तुम लोग, कभी दिमाग से नहीं निकलेगा। एक आध दो बार अगर थोड़ा बड़ा इधर उधर होता है ना तो वापस से देख लो, वापस से रिकवर हो जाएगा। बस यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बच्चों से हो ही नहीं पाता है, लेकिन ये बहुत काम करता है, सच बता रही हूँ। एकदम स्कोरिंग करने के लिए टॉपर्स ना, पता है, यही यूज करते हैं। और लास्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्लास 9 के लिए, बहुत बच्चे ना एनसीईआरटी स्किप करके दूसरे बुक्स पे ध्यान देते हैं, तो इनकी सबसे बुरी आदत है। भाई एनसीईआरटी पढ़ो गाइस, एनसीईआरटी से अच्छा कहीं नंबर नहीं मिलने वाला है। एनसीईआरटी पढ़ के भाई लोग यूपीएससी क्रैक हो रहा है, तुम लोग एनसीईआरटी पे फोकस करो, ओके। चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे एसएसटी हो। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके बिल्कुल बताना, और अगर हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ओके।